हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1.1 आई थिंक आप लोगों ने कर ली होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब जो 1.2 एक्सरसाइज है उसका जो स्टार्टिंग का आर्टिकल है वो क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ एन एरर इन ए टेबुलर फॉर्म। देखो बच्चों, इसमें नई चीज़ क्या आई आपकी, एरर। सबसे पहले ये देखो कि एरर आपकी होती क्या है। एरर को आप बोलते हो क्या, एरर को आप कमी भी बोल सकते हो। ठीक है, एरर क्या होती है आपकी, कमी। कमी किस चीज़ में, ऑब्वियस सी बात है, मैथ सोल्व कर रहे हो तो मैथमेटिकल कोई क्वांटिटी होगी, उसमें कमी होगी, उसी को आप क्या बोलोगे, एरर बोलोगे। या तो उस वो वैल्यू आपकी ज़्यादा आ जाए या वो कम आ जाए, तो वो क्या आएगी आपकी, वो एरर आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से देखो, मान लो कोई आपका फंक्शन लगा लो, कुछ भी लगा लो कि उसकी वैल्यू आपकी 12 है। कोई पोलिनोमियल का रूट लगा लो, कुछ भी लगा लो, कहने का मतलब। और आपने उस चीज़ को सोल्व करके आपकी उसकी वैल्यू आई आपकी 10। तो देखो आई तो 10, एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है उसकी 12। तो कितने की कमी आ गई यहाँ पे, 2 की। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी, इसको आप क्या बोल दोगे, एरर बोल दोगे। ठीक है, मैथमेटिकली अगर आप नोट करो, देखो आप इसमें क्या करते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस में, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट हैं x इज इक्वल टू ए प्लस एच अप टू सो ऑन, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी एंट्री होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू वाई ए प्लस एच अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मान लो आपकी कोई एक एंट्री थी, उसकी वैल्यू आनी तो चाहिए थी आपकी y ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, y ऑफ ए प्लस एन एच लगा लो, चलो ये वैल्यू आनी चाहिए थी, और आ गई क्या आपकी प्लस ई, आ गई आपकी ये वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये जो क्वांटिटी है इसको आप क्या बोल दोगे, एरर बोल दोगे। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं इसमें। देखो यहाँ देखो, अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो आपकी एरर है ना, मान लो एक क्वांटिटी में एरर है तो वो आगे चल के क्या इफेक्ट डालेगी, ये चीज़ देखते हैं कि एक कॉलम से जब हम दूसरे कॉलम में जाएंगे, तीसरे कॉलम में जाएंगे, तो वह जो एरर आपकी आएगी वो किस तरह से प्रोपेगेट करेगी, वो चीज़ देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिया आपने, आर्ग्यूमेंट लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी एंट्रीज क्या है आपकी, ये आपने मान लिया कि ये वाली जो एंट्री है उसमें एरर है भाई, उस एंट्री में क्या है, एरर है। एरर का मतलब या तो मिसप्रिंट हो रखा है या कोई और प्रॉब्लम है, कहने का मतलब उसकी वो वैल्यू नहीं है जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, वो तो एरर क्या मान लिया आपने, ई मान ली। अब देखो जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे, तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली जो एरर है दोनों चीज़ों में कंट्रीब्यूट करेगी अपना। कहने का मतलब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो डेल 5 के साथ भी इसकी वैल्यू आएगी ई की, और इसके साथ भी इसकी वैल्यू आएगी, इन दोनों क्वांटिटी को इसने इफेक्ट किया। अब फर्दर जब हम डेल स्क्वायर निकालेंगे तो ये देखो कितनी क्वांटिटीज़ को इफेक्ट करेगी, 2 क्वांटिटीज़ को इफेक्ट करेगी, 1 से 2, 2 से फिर देखो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ये क्वांटिटी आएगी, इन दोनों को करोगे ये आएगी, इन दोनों को करोगे ये आएगी। 2 से कितनी टर्म को इफेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कॉलम में इसने 3 को कर दिया। इसी तरह से जब आप निकालते जाओगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑफ हायर ऑर्डर, तो आपकी हायर टर्म्स आती जाएंगी। अब देखो इस एरर ने किस तरह से इफेक्ट किया इस टेबल को, ट्रायंगल फॉर्म में, ट्रायंगल बना रहा है ना ये, तो इस एरर ने किस तरह से इफेक्ट किया इसको, इसको किया ट्रायंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब इस टेबल को देख के आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो चीज़ देखो। सबसे पहला इफेक्ट देखो, जो इफेक्ट है एरर का, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद सक्सेशन इन ए ट्रायंगल फॉर्म। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व कर ली पीछे से कि किस फॉर्म में इंक्रीज करती जाती है इसका इफेक्ट, ट्रायंगल फॉर्म में। सेकंड देखो, द कोफिशिएंट ऑफ ई आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विद अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। जो इस ई के कोफिशिएंट हैं आपके, इस ई के जो कोफिशिएंट है वो क्या है भाई, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं और अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मतलब देखो क्या होता है आपका, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मतलब, जैसे देखो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है इसमें, द कोफिशिएंट्स ऑफ ई आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विद अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। इस पॉइंट का देखो क्या मतलब हुआ कि जो ई के कोफिशिएंट हैं वो क्या होंगे आपके, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे, और उनका साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपके क्या होंगे, जैसे ये वाला कॉलम है इसमें डेल स्क्वायर दे रखा है, डेल स्क्वायर क्या होगा आपका 1 माइनस डेल स्क्वायर। अब इसका अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालोगे तो वो क्या आएगा, 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2।
ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अल्टरनेट साइन आएंगे, प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस। 2c0 कितना होगा आपका 1, 2c1 कितना होगा आपका 2, और साथ में 2c2 कितना होएगा आपका 1। अब देखो जो ई के कोफिशिएंट हैं आपके 1, 2 और 1, और साइन क्या है आपके अल्टरनेट। सिमिलरली यहाँ पे डेल क्यूब वाला जो कॉलम है इसमें भी ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपके ये क्या होंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे, और साइन क्या होगा आपका अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसको भी देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैसे निकालोगे, 1 माइनस डेल क्यूब, तो कितना आएगा आपका 3c0, क्योंकि माइनस है तो साइन क्या होंगे आपके अल्टरनेट, माइनस 3c1 प्लस 3c2 माइनस 3c3। इनको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा आपका 3 आएगा, ये कितना आएगा आपका 3c2 निकालोगे तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 से 2, ये कितना आ जाएगा आपका 3, और ये भी कितना आएगा आपका 1, और साइन क्या आएंगे आपके अल्टरनेट। देखो ई के कोफिशिएंट से यही है ना आपके 1 माइनस 3, 3 और माइनस 1। सिमिलरली डेल फॉर्म में तो आपका जो ये सेकंड वाला पॉइंट है ये क्या बोलता है कि जो इसके कोफिशिएंट्स आएंगे ना इस ट्रायंगल में, वो क्या आएंगे, ई के कोफिशिएंट्स बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे, जिनका जो साइन है वो क्या होगा, अपोजिट होगा, अल्टरनेट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो जब आप इन कोफिशिएंट्स का सम करोगे तो वो कितना आएगा 0, जैसे 1 1 0। अब यहाँ पे इनका सम करोगे तो ये भी 0, इनका सम भी 0 और इनका सम भी 0। ये बता रखा है इसने थर्ड पॉइंट। अब देखो आगे